हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सेकंड, दैट इज पीरियोडिसिटी। 8 पार्ट तक सारी थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी एंड देयर एलिमेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में एक ट्रेंड्स भी फॉलो किए थे जिसमें मैंने आपको होल समराइज फॉर्म बताया था पूरे की पूरे पीरियोडिसिटी का। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ इन पार्ट 9 प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेट 1। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। Find the successive elements of the periodic table with ionization energies 2372, 520 and 890 किलोजूल पर मोल। तो बेटा आपको सबसे पहले ये याद हो जाना चाहिए, सक्सेसिव के केस में मैंने आपसे ये कहा था कि सक्सेसिव एलिमेंट्स में आपके आयनाइजेशन एनर्जीज जो होते हैं वो हमेशा स्टेप्स में होते हैं। याद आया कि हम यहाँ पर जो रिलेशन निकालेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के स्टेप बेसिस पर आप वहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलरेडी गिवन है। उन्होंने आपसे क्या पूछा है, सिर्फ हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जिनकी एनर्जीज का ऑलमोस्ट ये रेशियो रहता है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको एटॉमिक नंबर लेके चलना है। फर्स्ट हाइड्रोजन को हटा दिया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्या ये एक सीरीज में है? बिल्कुल एक सीरीज में है। आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर और किसी क्वेश्चन पे हमको जाना ही नहीं है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर का सीरीज के रेशियो के अकॉर्डिंग देखना है। फिर आपका एनर्जी कुछ भी गिवन है, क्लियर? क्योंकि आपको एनर्जीज गिवन है तो आपको यहाँ से इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डेटा हमें गिवन है तो आप कंफ्यूज हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। सिर्फ आपको देखना है इंटरचेंज। Now come to the question next. Question number 2 कहते हैं in the modern periodic table the number of period the number of period of the elements is the same as। क्या मैंने आपसे कुछ क्वांटम नंबर्स डील किए थे? मैंने एक पार्ट में आपको सारे के सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे और वहां पर जो फेनोमेनन था, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करके एक फेनोमेनन था जिसमें मैंने आपको क्लियर बोला था वहां पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स क्या सेम होते हैं। बार बार मैंने एक ही चीज़ रिपीट की थी, तो ये सीधी की सीधी आपकी डेफिनेशन लैंग्वेज है और जिसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज ऑफ। किसके लिए बात हो रही है? साइज के लिए यहाँ पर बात हो रही है। अब आपको गिवन है स्पेशीज, आयोडीन, प्लस एंड नेगेटिव, तीनों की तीनों स्पेशीज के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। आपको क्लियर याद आ जाना चाहिए कि ये हमेशा किस रिस्पेक्ट में चलेगा, इनके साइज के रिस्पेक्ट में ही वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ चार्ज देखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या नेगेटिव स्पेशीज ज़्यादा स्टेबल होती है? जी मैम होती है। अब देख लीजिए पूरे के पूरे ऑप्शंस में आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ये रहा। तो अदर ऑप्शंस पर मुझे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली चीज़ तो मुझे यहीं से दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है देन न्यूट्रल देन पॉजिटिव। ये आपका फॉर्मुलेशन होता है। व्हाट आई सेड, एनायन देन न्यूट्रल देन कैटायन। साइज के रिस्पेक्ट में आप इस वेरिएशन में बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। Clear? After this, come to the next question number 4. What it said? For the same value of n, for the same value of n, the penetration power of orbitals follow the order. अब बेटा आपको सारे के सारे फॉर्मुलेशन याद आ जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपसे बात हो रही है पेनिट्रेशन पावर को लेकर। तो आपको पता है जब मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक के अंदर, अभी हमने कंप्लीटली ब्लॉक एलिमेंट शुरू नहीं किए हैं, नेक्स्ट पार्ट से हमें वही शुरू करना है। लेकिन फिर भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी और 0 चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कितने इनमें सब शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं और बैटल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, प्लस उनका शेप आपको मैंने डिस्कस की थी। तो आपको पता है जब मैंने एस ब्लॉक बोला था तो आपने कहा था मैम इट इज स्फेरिकल इन शेप। यस, इट इज स्फेरिकल इन शेप। साथ में आपने मुझसे कहा था कि मैम इसमें एक सबशेल होता है जिस वजह से वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। कही थी आपने ये बात। देन आफ्टर कहा था आपने कि मैम अगर आपने पी को लेके डिस्कस किया था तो पी में मैंने आपसे कहा था कि बेटा यहाँ पर 3 सबशेल्स होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। और इसका शेप जो होता है दैट इज डम्बल इन शेप। डी में आपने मुझे बोला था कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो होते हैं दैट इज नंबर ऑफ 5 और आपने कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम
10। सो मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि इसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है। जिम नहीं जाता, ये डम्बलिंग नहीं करता है, लेकिन इसका शेप कैसा होता है केमिस्ट्री के अंदर? डबल डम्बल। ये सारी चीज़ें अब आपको याद हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बस आपको यहाँ पर रिलेट करना है एज पर द साइज। पेनिट्रेशन पावर, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू ऑफ n की साथ, तो आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पर दिख जाना चाहिए कि मैम S सबसे ज्यादा होगा, देन P, देन D, देन F। तो देखिए फॉलो कीजिए ऑर्डर को, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C जो है इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिएक्शंस विल नीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको होल ओवर क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। देखिए क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है किस रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर बेटा मैं आपसे कहती हूँ सोडियम के केस में आपने देखा सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन स्टेबल स्पेशीज। कैल्शियम के अंदर भी आप बात करोगे पॉजिटिव आयन के केस में है, यानी कि यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो दो फॉर्म में है, IE1 एंड IE2। और आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने आपको ये कहा था कि IE1 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है, ये मैंने आपको कहा था। बट जो इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक फर्स्ट फेज के बाद वाली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, दे मस्ट बी पॉजिटिव, और यू कैन से दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब वही चीज यहां पर आपको देखनी है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेशियम है इसके पास भी दो पॉजिटिव आयन है, इसके पास भी, कैल्शियम के पास भी दो पॉजिटिव आयन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पोटेशियम आयन है, सी दिस इक्वेशन, इस रिएक्शन को देखिए, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, ये स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इसलिए क्या है, ये मैक्सिमम स्टेबल है जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। सी इज योर राइट आंसर, मींस पोटेशियम आयन वाला। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब एक तो तुमको सब आता है, सब तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें अच्छे से याद है, तुम सिर्फ करेक्ट पे जीते हो ना, हम तो राइट वाले पाथ पे चलते हैं। अब ये बंदा हमें चाहता है कि नहीं तुम गलत करो। गलत कब करो? सही को चुन के गलत करो, इसलिए इनकरेक्ट ढूंढो। चलो आ जाओ, इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखो, IE1 ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ N, बट IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ N। क्या मैंने आपसे ऐसी कोई बात कही थी? बताइए कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मुझे सही स्टेटमेंट लग रहा है, मैंने आपको बताया भी था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है? रॉन्ग वाला, इनकरेक्ट आपको यहाँ पर ढूंढना है। सेकंड देखिए, द एंथैल्पी ऑफ अ नाइट्रोजन टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल करेक्ट बात है। थर्ड पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हमेशा सेम पीरियड को ही बिलोंग करेंगे। सो यहाँ पर क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो योर करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट भी पढ़ ही लेते हैं। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन इज लेस देन वैन डर वाल्स रेडियस। बिल्कुल होती है बेटा, सारी चीज़ अपन ने डिस्कस की थी, मैंने शुरू वाले पार्ट में ही आपको सारी बॉन्डिंग्स भी बताई थी। कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, फिर वैन डर वाल्स रेडियस। तो ये भी सही है, ये आंसर है गलत, इसलिए आंसर गलत है, ठीक है, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसने हमसे सही सही पूछा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है। अब आप मुझे बताओ, आप सब जानते हो कि फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहली चीज, सॉरी एलिमेंट है ये, क्योंकि आयनिक स्पेशीज में बात हो रही है। अब मुझे बताओ, अब फ्लोरीन आपको इन दो केसेस में दिख रहा है सीधा की सीधा। अब मुझे एक पिक करके बताओ कि ऑर्डर कौन सा आएगा।
देखो यहाँ पर आपको हेलोजन फैमिली के अकॉर्डिंग रिवील नहीं करना है, इसलिए आपको सी ऑप्शन सही नहीं करना है, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन के जस्ट बाद जो आएगा ना बेटा वो ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्लोरीन से ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आफ्टर क्लोरीन। सो आपका ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो करेगा। क्लियर? ये नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, 2 different beakers contain M1OH and M2OH solutions separately. 2 solutions हैं आपके पास। Find the nature of the 2 basic solutions if the electronegativity of M1 is 3.4 and M2 is 1.2. And while in the case of oxygen it is 3.5 and in the case of hydrogen it is 2.1. क्लियर? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है गिवन है 2 सॉल्यूशंस की। अब बस आपको यहाँ पर इसका नेचर फाइंड आउट करना है बेटा, और नेचर आपको किस किस का बताना है, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का। तो इस केस में ज़रा भी पहली चीज़ तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसिडिक कैरेक्टर कब शो करता है और बेसिक कैरेक्टर कब शो करता है। तो क्या आपको पता है जब कभी भी ग्रेटर देन 1.7 होता है वैल्यू, तो आप ये जानते हैं कि उसको आप हमेशा एसिडिक कहते हैं। इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैं बात कर रही हूं। और अगर आप वहां पर देखते हैं इफ इट इज लेस देन 1.7 देन यू कॉल्ड इट बेसिक। सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो बस आपको यहां पर इनको देख लीजिए, ये 1.7 से ज्यादा है जबकि वो 1.7 से लेस है, तो क्या होगा बता दीजिए मुझे ऑप्शन। अब तो एसिडिक और बेसिक ये तो तुम देख के बता सकते हो, मैंने तुम्हें सीधा सीधा कॉज बता दिया। क्या यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में ये एसिडिक होगा? बिकॉज द रेशियो इज 3.4 गिवन है और आपको पता है कि वैल्यू इफ ग्रेटर देन 1.7 देन इट मस्ट बी एसिडिक। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एसिडिक एंड बेसिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चा, देखिए, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। अब इनके बीच में से आपको एक एसिडिक बताना है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। पहले तो ऑप्शन देखो, फिर आप थोड़ा सा इसको सोचो कि क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या एसिडिक का कैरेक्टर, वहाँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन था तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर आप कैसे रिलेट करोगे बेटा? यहाँ पर आप ऐसे रिलेट करोगे, ये देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, क्या ये सारे की सारे ऑक्साइड्स जो हैं, कौन? ये तीनों, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, इनकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सारी मेटल ऑक्साइड्स हैं एस ब्लॉक की। किसकी? एस ब्लॉक की। जबकि अगर आप देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में, इस केस में आप बात करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड है बेटा पी ब्लॉक का, मेटल ऑक्साइड ऑफ पी ब्लॉक। तो आपको सीधा सीधा आंसर तो अभी मिल गया कि यहाँ पर मोस्ट एसिडिक कौन होगा इन सबके बीच में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? आइए नेक्स्ट, विच वन विल हैव द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? सी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, और उससे पहले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि फर्स्ट वाली तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन लॉस। बट यहाँ पर आपको पूछिए हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो पहले ऑप्शंस। फर्स्ट के केस में मैं बात करती हूँ, सबसे पहले फर्स्ट से निकाल लो। 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 6 + 2 + 2 10 + 1 11, यहाँ 4 2 8, नेक्स्ट 10 एंड नेक्स्ट ये यहाँ आएगा बेटा 6 2 8 10 12। क्लियर? तो अब यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि मैम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस वेरिएशन से तो आपको देखना ही नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी अपना शेल जो है मूव आउट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर सकता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो आपको सीधा दिख रहा है जो आपकी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या मैं इसको एक बार फिल करके दिखाऊं? ये देखो 1s2 मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, फिर है 2p6
p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है 6। फिर उसने कहा 3s1, यहाँ पर आपको दोनों फिल नहीं करने हैं, यही मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। देखिए ये कह रहा है अब बेटा आप मुझे बताइए कि क्या मुझे अगर जब इसको स्टेबल बनाना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को मुझे स्टेबल करना है, तो क्या मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली मूव आउट कर जाएगा जिस भी एलिमेंट को ज़रूरत है? बिल्कुल कर जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो आपका 3s 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कह सकते हैं, मोस्ट स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि फर्स्ट केस में तो आपने रिलेट की है, सेकेंड में ही तो आपने एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया है, तभी तो स्टेबिलिटी आपने गेन की है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। अब आप कहेंगे क्यों मैम, इसमें भी तो हो सकती है, इसमें भी। अब आप निकालो बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर भी 3 रह गए, अनपेयर्ड स्टेट में है, अभी भी पैरामैग्नेटिक फॉर्म में, स्टेबिलिटी पे नहीं आया। इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन लूज करो तो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, 5 रह जाएगा, क्योंकि केस क्या चल रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। इसमें कराओगे तो भी वही चीज़ है। तो हमें मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब मिल रही है, जब 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर जाएगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अब देखो इनकरेक्ट मैच पूछ लिया तुमसे, मैचेस इनकरेक्ट ही हो रहे हैं आजकल सारे, केमिस्ट्री में पढ़ाई करो। अब देखो इनकरेक्ट मैच देखना है तुम्हें उनके IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग। कैसे देखोगे, मैंने तुमको रिसेंटली डिस्कवर्ड कुछ एलिमेंट्स की टेबल बनाई थी, ऐसे नेम ही थे उनके, अनिल ओनियम, अनिल ट्रायम, अनिल हेक्सियम। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका रियल नेम क्या है। मैंने ये बताया था मेंडेलिवियम, मेंडल ने अपने नाम से मेंडलीव टेबल जब बनाई थी, 101 नंबर का जो एलिमेंट था वो था ही इनके नाम पे, जिसको आप मेंडेलिवियम कहते हैं, और उसका IUPAC नेम क्या है, अनिल ओनियम, यानी कि ये तो सही है। सेकंड वाला मैं देखूं अनिल ट्रायम, आपको पता है लॉरेंशियम को ही आप कहते हैं अनिल ट्रायम, मीन्स ये भी सही है। अनिल हेक्सियम, हेक्सियम के केस में मैंने आपको बोला था कि हम 5-6 लोग जा रहे हैं घूमने, आराम से गोवा वोवा साइड जा रहे हो, सी एरियाज देखोगे तुम लोग, तो वहाँ पर क्या सी से रिलेट करवाया था, 5-6 दोस्त, हेग्स 6 दोस्त सी, तो अनिल हेक्सियम को आपने कहा था सी बोर्गियम, ये भी सही है। लास्ट अनिल अनियम इसको आप कह रहे हैं डैम स्टेडियम, बेटा ये तो कोई नाम ही नहीं है अभी। सो करेक्ट आंसर फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस। Clear? After this, come to the next question number 12. The element Z 114 given है आपको उसका atomic number has been discovered recently. ठीक है, it will belong to which of the family? अब आपको पूछा है कि एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, नया बेबी आया है जिसका नाम है 114 केमिस्ट्री के फॉर्म में। अब उसकी फैमिली पूछी है कि ये कौन सी फैमिली का है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। तो मैंने तुमको सारी सीरीज़ लिख के दी थी, एक तो वो टेबल तुम्हें याद, मुझे पता है कुछ को होगी कुछ को नहीं होगी, नहीं है तो फिर एक बार कहूँगी सारे घर में दीवारों पे चिपका दो पन्ने पीरियोडिसिटी के, कुछ कुछ जो ट्रेंड्स वाले बताए ना, एक तो ट्रेंड्स, एक पीरियोडिक टेबल, मम्मी पापा के फ़ोनों में लगाओ, भाई बहनों के में लगाओ, यारों दोस्तों के में भी लगा दो, सबके में लगा दो कुछ दिन, जब तक तुम्हें याद ना हो जाए कि आवाज़ भी पड़े ना घर से कि पापा भी सुबह उठें, वॉलपेपर देखें और देख के कहें ये तो आधे मुझे याद होने लग गए, और बीच में से पूछें तो वहाँ से जवाब दो। बस कुछ दिन के लिए याद कर लो, फिर तो तुम्हें याद रह ही जाने। अब मैंने तुम्हें याद कराए थे, अब तुम्हें क्योंकि याद हो या ना हो बेटा, मुझे याद है, मैं बता देती हूँ। 114 जो था कार्बन फैमिली का मेंबर था, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या थी ये, तो याद करना तुम्हें ही पड़ेगा। मेरे याद करने से तुम्हारे पेपर में मैं टिक करके नहीं आऊँगी। जय माता दी, लेट्स रॉक और इनमें भी मेरा पेन तो नहीं चलेगा, तुम्हारा ही चलेगा। सो याद करो। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट, भाई फिर इसने चलो एक काम तो अच्छा किया कि करेक्ट पूछ रहा है, और अपन को तो आता भी तो सही है, गलत कहाँ आता अपन को कुछ। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसने आपसे पूछा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ठीक है बता देंगे, चलो बताओ तो।
और अभी रिसेंट वाले में 2019 के पेपर में ही आया है ये क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो बताओ, कुछ मत सोचना, सीक्वेंस बताती हूँ तुम्हें। कंफ्यूजन जो होगा वो सिर्फ यहाँ होने वाला है। देख रहे हो, ये याद रखना है कि जो रेशो चलेगा आपको यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा लिथियम, ठीक है। आफ्टर लिथियम आपको चलना है बोरोन, देन बेरिलियम, फिर कार्बन। अब फिर जो नेक्स्ट गाड़ी अटकेगी वो अटकेगी यहाँ आके। तो बेटा ऑप्शन में ये भी गिवन है, ये नहीं करना है, ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। बस ये याद रखना है, बोरोन एंड बेरिलियम आई हाईलाइटेड। चलो अच्छे से कर देती हूँ, ज़्यादा घचर पचर होगी क्या तुम्हारे लिए? तुम तो प्यारे बच्चे हो, तुम्हें तो सब आता है। क्या याद रखना है? ये कि बोरोन छोटा है बेरिलियम से, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये सीरीज याद रखना, बस तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट का ऑर्डर पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट, मैच द ऑक्साइड। अब ऑक्साइड मैच करनी है तुमको। गिवन इन कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 2, ये तो तुम फट से बताओगे। चलो, Na2O सोडियम ऑक्साइड कैसी होगी? सबको पता है, नहीं भी पता है तो जानते जाओ। सोडियम ऑक्साइड शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कैसी होती है? मैम बेसिक होती है। देखो मैंने जवाब दिया, रूट क्यों हो रहे हो? बेसिक होती है तो होती है, यही तो पढ़ना है, मैच ही तो करना है। पता तो तुम्हें सब है, बस मैच करा रहे हैं अपन। इनके मैच तो करा ही लेते हैं ना, ये तो पढ़ेंगे बेचारे, काम आएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, लास्ट प्रीवियस 2-4-5 क्वेश्चन पहले ही पूछा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो बताओ। एम्फोटेरिक होता है बच्चा। N2O मैम न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं करता, ये वेला है। और Cl2O7 दिस इज एसिडिक, क्योंकि मोस्टली एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं ना अपन। देखो अब इन ऑप्शंस को तो देख सकते हो, यानी फर्स्ट का तो है बी, क्या मैं कह सकती हूँ? फर्स्ट का है बी, सेकंड का है डी, थर्ड का है N2O ए, और आपके फोर्थ का है सी। चलो ढूंढो ऑप्शन में, ये रहा। ऐसे फटफट बता रहे हो ना तुम, अच्छा लग रहा है। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? सॉरी, ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अभी तो तुम बता के आए हो, यहाँ भी बता दो, कितनी सी देर लगनी है। देखो दिख रहा है आंसर, फट से दिख रहा है, ये रहा। मोस्ट एसिडिक है, अभी पढ़ा था, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम था ना, फिर आगे वाली सीरीज थी। तो इन तीनों से तो तुमको मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है, ये रहा। नेक्स्ट ब्लॉक पे अपन को जाना ही क्यों है? हम तो एक ब्लॉक में बात करेंगे ना। ये एक ब्लॉक के एलिमेंट सही है, अकेला इंडिविजुअल है। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री? व्हाट इज सेड? डज नॉट एग्री। एक तो इनका ये बड़ा दिक्कत है, यही इसी चीज़ में आधी जिंदगी निकल जानी है बेटा। इसको एग्री कराओ, इसको डिसएग्री कराओ। अब इनके डिसएग्री पे भी सुन लो क्या कहते हैं ये, विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है भाई, क्यों इस बात पर राजी नहीं? मम्मी डैडी भी होते हैं ना कि मुझे ये चाहिए मम्मा ला दो, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, अच्छा स्कोर करो दिलवा देंगे। तो वही है, डिसएग्रीमेंट अलाउ करने हैं मम्मी डैडी के। चलो ढूंढो। पहला कह रहा है आपसे आयोडीन इज लेस देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है? गलत लग रहा है ना? गलत किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि प्रॉपर्टी सही है, बिल्कुल सही है ये। सेकंड देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, तुम बताओ। बिल्कुल मेटालिक रेडियस बेटा इनकी इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि इनकी फर्स्ट, क्या कह रही हूँ मैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये डिसएग्री कर रहे हैं अपने ऑर्डर को। तो हमें आंसर
मिल गया एज पर दिस। सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? चलो, मैंने अभी बताया था आपको, एनायन, देन न्यूट्रल, देन कैटायन। गलत, ये भी गलत, फॉलो ही नहीं कर रहा एनायन, फिर ये भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब सारी की सारी गलत है। देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शंस भी दिए हैं, फिर भी कह रहा है ऑल आर रॉन्ग, है ना? कितनी गलत बात है ना ये। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्यों हो रही है नाइंसाफ़ी? मैम हम सही पढ़ के गए थे, बट वो तो सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट वाले पूछ रहा है। तो बस यही तो खेल है, सीधे पूछ लेगा। अगर मम्मा ने सीधे सीधे कह दिया कि अरे मेरा बच्चा आ गया, तू ले आज तेरे डैडी तेरे लिए आईफोन ले आए, फिर से 13 वाला ले ले अब तू, तो फिर आप पढ़ोगे थोड़ी। चलो नेक्स्ट, 18 क्या कहता है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स represent the correct order of least negative to most negative? Least negative to most negative electron gain enthalpy। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चॉकलेट क्वेश्चन है ये आपका, आप सारे बच्चे जानते हैं इसको और आप बताएंगे भी। लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाना है, और तुम सबको मैंने बताया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन मैम 3 ऑप्शन में आ रहा है। फिर मैंने तुमको क्या बताया था कि फ्लोरीन से पहले कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं है, यहाँ है, लो मिल गया ऑप्शन। ऐसे देखना शुरू किया करो, क्यों आगे से दिमाग लगा के गलत करना है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन सा आता है? ऑक्सीजन। खत्म बात, टू द पॉइंट चलना है अपन को, ज़्यादा रामायण में घुसना ही नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स गिवन सीक्वेंस नॉट स्ट्रिक्टली, भाई सीधे ही पूछ लेना यार, नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। आ जाओ, देखो पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है क्या? बिल्कुल है बेटा, सही है ये तो। नेक्स्ट, ऑक्सीजन, सल्फर सारे हाइड्रेट्स के फॉर्म में है, टेलेरियम ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये pKa वैल्यूज़ हैं, ये भी सही है। थर्ड देखो NH3, PH3, S3 ये एसिडिक कैरेक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं। CO2, SiO2, SnO2 कहाँ से आ जाएगा? ये कैसे आ गया? तो ये क्या हुआ? गलत, मीन्स ऑप्शन रॉन्ग, और फ्रॉम आंसर पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट आंसर। क्लियर? याद कर लो। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न बताओ। क्योंकि बेटा आप जब पीरियड में बात करते हैं, आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में जब आप बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता है इंक्रीज, और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो वो हमेशा डिक्रीज होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ऑर्डर अलग आएगा, जबकि ऑर्डर आपको क्या दिया है ये। सो ये गलत है। आ जाइए, आइडेंटिफाई द, फिर से रॉन्ग। ये कितना गलत प्रूफ करने पे लगा है ना तुमको टॉप करके दिखाना है, और ये चाहता है नहीं, यहाँ तुम्हें इसको गलत प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ, तेरे को गलत ही प्रूफ करके दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। अमंग्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ये बात तो सही कह दी यार इसने। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको पता है चार्ज का रेशियो रहता है। फिर अमंग्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जेस्ट इज द आयनिक रेडियस। ढूंढना क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत है स्टेटमेंट। एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बढ़ती है जैसे जैसे आप पीरियड्स में नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड। सेम चीज़ है, ये भी सही है। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, और क्योंकि आपको इसको रॉन्ग ही प्रूव करना है इसलिए आपका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्या पूछा है इसने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी पूछी है? सोडियम आयन की। कब? जब
आपको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो गिवन है, जो कि कितनी दी है, सोडियम आयन की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता ही क्या है, जब इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐड होता है या लूज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने 50 बार तुमको बताया था कि हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ स्पेशीज़ बन गई Na+, बनते ही आपको पता है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म, आंसर क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, कितने प्यारे क्वेश्चंस है ना। बस इसका टारगेट है तुम्हें गलत प्रूव करना, तुम्हारा टारगेट है इसको गलत प्रूव करना, अपने तो टॉप करने से मतलब है। Which of the following oxides is amphoteric? ये तो तुमको सबको मेरे से ज़्यादा आता है कि एम्फोटेरिक मतलब मैम जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बस आंसर बता दो फटाफट से। इसके अंदर नहीं होती एसिडिक, नो एंड नो, तीनों गलत हैं मैम। यही है जो दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक एंड बेसिक। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था दैट दिस इज एम्फोटेरिक, पढ़ा था ना। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितने सिली क्वेश्चंस भी पूछ लेता है ये आपसे, क्योंकि उसे लगता है कि आप तो सारा टॉपर्स वाला पढ़ के आओगे, बेसिक तो पढ़ के ही नहीं आओगे। बट इनको क्या पता कि हम तो शुरुआत ही बेसिक से करते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुमको। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। चलो बता दो, बस याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव याद कराया था फ्लोरीन। यहाँ तुमसे पूछिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज आयनिक रेडियाई के केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चलो एक हिंट दे देती हूँ कि सल्फर, जो सल्फर भाई साहब हैं ये, वैसे तो ये मोस्टली गेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका साइज क्या दे रखा है, S2-, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बस इतना याद रखना है कि सबसे छोटा जो होगा वो क्लोरीन होगा। तो देख लो क्लोरीन कौन से एग्जाम्पल में दे रखा है, पहले में ही दे रखा है ना, खत्म। आगे इतना क्यों धूमधाम करना है तुमको। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर। अब जब तुम इसको लगातार गलत प्रूव कर रहे हो, देखो आ गया ना अपने आप। अब कैसे करेक्ट पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि इसको पता है तू उल्टा पूछ ले चाहे सीधा पूछ ले, हमें आंसर आता है, हमें सिर्फ आंसर करेक्ट बताना है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। चलो क्या पूछा है इसने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी तुमने बताया, बस नेगेटिव साइन से डील करना है, जल्दी से बता दो। देखो नेगेटिव चार्ज, हिंट दे रही हूँ, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो आपको पता है आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। ये लो कर दो क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ आयनिक रेडियस इंक्रीज करा दो। ये लो फ्लोरीन सबसे छोटा, फिर सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्लियर, हिंट ये लिखी है। नेक्स्ट पे आओ, अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई बता दो जल्दी से। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में बढ़ती है जबकि ग्रुप में डिक्रीज होती है। ये मैंने लिखा है पीरियड में, और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ ग्रुप में। बस दैट्स योर हिंट और क्लियर आंसर है तुम्हारे पास। एटॉमिक रेडियाई बता दो जल्दी से। ये देखो बेटा, तुमको पता होना चाहिए जब पीरियड में ये बढ़ेगा तो आपको पता है सबसे कम कौन होगा, क्लोरीन, देन फॉस्फोरस, देन मैग्नीशियम, देन कौन सा ऑप्शन दिया है लास्ट, कैल्शियम। अब ढूंढ लो इसको, कहाँ है यहाँ पर, क्लोरीन लो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ।
अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो? सी, हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। अब तुमको फ्लोरीन भी पता है, अब यहाँ से इस पे तो जाना नहीं है। ये साइज देखो, सीजियम क्या है? स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? सीजियम का। लेकिन इसने पूछा हाईएस्ट कैटायन टू एनायन, तो आपको क्या करना है बेटा? आयोडीन का नहीं होगा। अब बस आपको इतना पता है सीजियम इज द स्मॉलेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको बताया था लास्ट फ्रॉम दिस टू दिस, तो क्या होगा? सीजियम फ्लोराइड। नेक्स्ट आ जाओ, अमंग द एलिमेंट्स विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विच वन ऑफ दैम मे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बार बार यही पूछ रहा है आपसे, अलग अलग तरीके से, कभी एलिमेंट पूछ लेता है, कभी कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, तो बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। देखो ये रहा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कॉज, सीधा सीधा तो मैं यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, +3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमूव भी करेगा तो 1 to 1 रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 फेजेस में जाके, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की बात है, 3 आयनाइजेशन एनर्जी तक यूज़ होगा तब ये मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा हाईएस्ट होगा, दिस। क्लियर? नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर। साइज पूछा है किसका? इन एलिमेंट्स का। चलो करेक्ट ऑर्डर बता दो फटाफट से। लुक, ये तो मैं तुमको बार बार बता चुकी कि कैल्शियम सबसे बड़ा नहीं होगा। ऑर्डर देखो पहले, सबसे बड़ा पहले ऑर्डर देखो किस वे में दे रहा है, तो आपको पता है ये लीस्ट और क्लोरीन मोस्ट। अब ढूंढ लो, लो अब देखो ऐसे मेरी तरह क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। कैसे कि मैंने क्या देखा, मोस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है, मोस्ट और लीस्ट को पिक किया, ऑप्शन सामने, घुमाता तो बीच वालों में ही है ना ये, तो बीच वालों का ऑर्डर तुम्हें पता ही है। हमें सीरीज जब मुझे मोस्ट पता है तो तुम लीस्ट पे चले जाओगे, फिर पोटेशियम, फिर आर्गन, फिर सल्फर, आयनिक स्पेशीज के अकॉर्डिंग। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि तुम्हें यहाँ पर क्या देखना है, साइज रेशियो, और साइज रेशियो को मैंने बताया था कैटायन देन न्यूट्रल देन एनायन। नेक्स्ट आ जाओ, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन हैज द लोएस्ट। यहाँ पर देखो फिर मैं कह रही हूँ क्या याद रखना है, कैटायन न्यूट्रल लेसर देन है ये देन एनायन, ठीक है, बस हो गया काम। नेक्स्ट देखो, with which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy। ठीक है भाई बता देंगे, क्या दिक्कत है, इतनी देर से तुमने कोई आंसर छोड़ा है क्या अभी तक? लो सेम वही चीज़ है, सेम वही। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने से निकलेंगे, सेम चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज घुमा रहा है बच्चा, कंफ्यूज होना ही नहीं है। नेक्स्ट आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पेशीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटोन एफिनिटी। What he said, greatest proton affinity to form stable compound, most electronegativity plus greatest proton affinity, number of electrons easily lose कर सकता है ये, ठीक है। अब आफ्टर दिस पार्ट अभी हमारा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस चल रहे हैं सीरीज, इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट 30-40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये जो मैंने आपको कुछ आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडिया और साइजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं मैक्सिमम, वो सारे तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।